हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बियॉन्ड बुक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं, जिंदगी भी समझ आती है। यस, यू गेस्ड इट राइट, द सरमन एट बनारस। लॉर्ड बुद्धा हमें सिखाते हैं हाउ टू डील विथ पेन, लॉस एंड अटैचमेंट। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ गाइड टू इनर पीस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है उस टाइम से जब प्रिंस सिद्धार्था गौतम के पास सब कुछ था, कंफर्ट, फैमिली, लग्जरी। बट एक दिन जब उन्होंने देखा एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक डेड बॉडी, तब उनके अंदर एक शॉक आया। उन्होंने रियलाइज किया दैट लाइफ इजंट ऑलवेज ब्यूटिफुल, इट्स फुल ऑफ पेन एंड चेंज। और उसी दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना महल, अपना परिवार। किस लिए? ट्रुथ ढूंढने के लिए। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he attained enlightenment. वही वो बन गए, गौतम बुद्धा, द एनलाइटेंड वन। देखा बच्चों, sometimes leaving comfort is the first step to finding peace. And here comes the first life lesson that comfort zones feel safe, but real growth begins when you step out of them. एनलाइटनमेंट पाने के बाद गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया बनारस में। एंड हियर ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ लेडी हुज नेम वॉज किस्सा गौतमी। एक यंग मदर थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी। उनका एक ही बेटा था जो मर गया। शी वेंट हाउस टू हाउस क्राइंग, प्लीज़ कोई दवाई दे दो, मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दो। पीपल फेल्ट सैड, पर कोई हेल्प नहीं कर सका। फाइनली एक इंसान ने कहा, गो टू लॉर्ड बुद्धा। बुद्धा ने उनकी बात सुनी, ध्यान से सुनी, एंड उनको कहा, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। लेकिन सिर्फ उस घर से जहाँ किसी की डेथ कभी नहीं हुई हो। अरे वाह, इजी लगता है, पर सोचो ज़रा, ऐसा घर ढूंढना जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो, इम्पॉसिबल। एंड हियर कम्स अवर लाइफ लेसन नंबर 2। इन पेन, हम सब सोचते हैं हमारे दुख सबसे बड़े हैं। बट वेन वी लुक अराउंड वी रियलाइज एवरी वन कैरीज देयर ओन स्ट्रगल्स। किस्सा गौतमी हर घर गई, सबने मस्टर्ड सीड्स दिए, बट हर घर में किसी की डेथ तो हुई ही थी। बाय इवनिंग वो थक गई और उनके दिल में एक रियलाइजेशन हुआ दैट डेथ स्पेयर्स नो वन, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। उन्होंने समझा दैट लाइफ एंड डेथ आर नेचुरल, ग्रीफ कैन नॉट ब्रिंग एनी वन बैक। She returned to Buddha and said, I could not find a house where no one has died. Buddha smiled and replied, death is common to all. The wise accept this truth and do not grieve. और यही तो हमें समझना है बच्चों, दैट एक्सेप्टेंस ही शांति का रास्ता है। And that's what is our life lesson number 3 in this chapter. That acceptance doesn't mean weakness. It means strength to face reality calmly. The teachings of Buddha in this chapter tell us that he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation, complaint and grief. मतलब अगर तुम्हें पीस चाहिए तो अपने दिल से दुख का तीर निकाल दो। जितना हम पास्ट को पकड़ के रखते हैं उतना ही दुख बढ़ता है। सोचो, अगर हम हर प्रॉब्लम पर सिर्फ रोना शुरू कर दें तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा हमें? कभी नहीं। So that's our life lesson 4 in this chapter, that pain is inevitable but suffering is optional. You can't stop bad things from happening, but you can definitely control how you react to them.
And with this, we even get one more life lesson. That is, everything in this life is temporary. है ना? Happiness, sorrow, even success. So instead of clinging to them, learn to flow. सोचो बच्चों, अगर हम बुद्धा के मैसेज को आज की लाइफ में अप्लाई करें तो What if we fail in exams? अरे accept it, learn and move on. What if friendship break हो गई? अरे cry थोड़ा and then heal. What if life tough लग रही है? Remember that nothing lasts forever. And here we get our life lesson number 6. You cannot control life, but you can control your peace. As Buddha said, peace comes from within. Do not seek it outside. So, the sermon at Banaras teaches us that death and sorrow are part of life. But wisdom lies in understanding them, not fearing them. When we stop clinging to what we can't control, we find true peace. Not from weeping, nor from grieving will anyone obtain peace of mind. So, students, बुद्धा ने हमें सिखाया that life और death दोनों को समझकर ही हम जीवन जीना सीख सकते हैं. The wise don't escape pain, they transform it into peace. So students, if Buddha's words touched your heart, then like करो, share करो and subscribe करो Beyond Books. यहाँ हम सिर्फ chapters नहीं पढ़ते, उन्हें feel करते हैं. If you really like this video, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए that I choose peace over pain. See you in the next chapter with more stories that take us truly beyond books.